जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखने वाले हैं कि आखिर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, आखिर उन दोनों का क्या कुछ चल रहा है और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, उनके दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो आज हम उनके दिल की और उनके दिमाग की सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल के आता है, क्या कार्ड्स क्या बोलते हैं, यूनिवर्स हमारे को आपके लिए क्या मैसेज देते हैं जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे पहले रीडिंग से पहले माता रानी का आह्वान कर लेते हैं। हे माता पार्वती, हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए माँ। और हम आपका आह्वान कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और हमारे सभी डिवाइन सोल्यूवर्स के लिए आपका जो भी मैसेज है, जो भी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स है, वो सब आप मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचाने की कृपा करें। साथ ही साथ आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अपेंडेंस, बहुत सारा मनी फ्लो और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, नेम फेम, ये सब आप हमारी व्यूवर्स की, हमारे फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी में फुलफिल कर दें, उनकी सभी शुभ इच्छाओं को पूर्ण करें। माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू महामाई माँ बगुलामुखी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी तरफ इतनी पॉजिटिविटी, इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना अपनापन और इतनी, कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स भेजते हो, वो सारी आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो, लाखों करोड़ों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। आपकी सभी शुभ, जो आपके जीवन में आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए शुभ हो, वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो। तो इसी मनोकामना और इसी प्रार्थना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और इस वीडियो में निकलने वाली आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को ही सारी ब्लेसिंग सबसे पहले मिलती हैं। जो प्रसाद होता है वो सबसे पहले पंडित जी फैमिली मेम्बर्स को ही देते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स बन जाइए, इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए फटाफट से अपने ईस्ट को याद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आज की, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों की एनर्जी इसमें पिक की जा सके। तो चलिए कार्ड्स को मैंने सफल कर लिया है। ओके, माय गॉड, 5 ऑफ स्वर्ड्स। आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहा है। 4 4 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, डेथ कार्ड। ओके, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। वाओ, हाँ जी, और स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। आई थिंक आपको रीडिंग में सारे कार्ड्स मुझे शो हो रहे होंगे। और 5 ऑफ कप्स एंड अगेन 5 की एनर्जी, 5 ऑफ वैंड्स, 6 एंड कप, 6 ऑफ कप। यानी कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो बहुत 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 मेजर चेंज उनकी ज़िंदगी में ला रहा है। और ये कह सकते हो कि उनका जो एक नया रूप सामने आता हुआ नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी को। 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ ये बताता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हिटलरगिरी से। यानी कि जो थर्ड पार्टी है वो हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक लगाना, इससे बात नहीं करो, इससे ये मत करो, ये काम मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, अपने हिसाब से उनको एक कठपुतली की तरह से यूज़ करने की कोशिश करिए, जिस वजह से आपके जो पार्टनर है ना वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और उनके जीवन में जो खुशियाँ थी, जो अबंडेंस थी, जो सपना देखा था थर्ड पार्टी के साथ, वो सपना पूरी तरह से चूर चूर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 11 की एनर्जी है कि जो आपकी
पार्टनर और थर्ड पार्टी ने एक ऐसे ज़िंदगी का सपना देखा था जहाँ उनके परिवार बने, उनकी ज़िंदगी में वो मोमेंट आए जिसे वो हर पल जिए। ये कह सकते हो कि एक शादी का सपना, तो वो सपने अब चूर चूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड ये दर्शाता है कि हर नेगेटिविटी का या फिर हर अंधेरी रात का एक दिन अंत होता ही होता है। जिस तरह से हमेशा दिन नहीं रह सकता, उसी तरह से हमेशा रात भी नहीं रह सकती। हर रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद हमेशा रात आती है। तो यहाँ पे जो वक्त है वो परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है, ज़िंदगी में भी होता है, वक्त भी होता है, और हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जो फल हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी है, यहाँ पर आपकी फिर से 4 की एनर्जी है। जो डेथ कार्ड है वो 4 की एनर्जी को लेके है, और 4 ऑफ वैंड्स एंड डेथ कार्ड ये भी 4 की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो खुशियाँ थी, जो खुशियों के सपने थे, वो सब चूर चूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत सारे लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी, आपके पार्टनर से भी काफ़ी चीज़ों को उन्होंने शेयर भी करने की कोशिश की, परंतु यहाँ पर जो उनकी छोटी छोटी सी बातों पे भी रोक टोक है, उसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके पार्टनर ने इस दलदल से निकलने के लिए, इस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए कुछ लोगों से हेल्प मांगी, परंतु वहाँ से उनको कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड ये आता है, बताता है कि कुछ आपके एंसेस्टर्स हैं, कुछ यूनिवर्स हैं जिन्होंने उनको थोड़ी सी ताकत दी, थोड़ा सा उनको पॉजिटिविटी डाली। इन्फिनाइट यानी यूनिवर्स की तरफ से उनको कुछ ऐसी शक्ति मिली जिसकी वजह से उनको एक स्ट्रेंथ मिली। एक मैजिशियन उनकी ज़िंदगी में एक मैजिक जैसा हो जाता, चमत्कार हो गया, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा, और उनके अंदर ये आत्मविश्वास आया कि वो भी अन्याय के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, अन्याय के अगेंस्ट वो चीज़ों को संभाल सकते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत है, और वो अपने रिश्ते और अपने पैसों को बचाने के लिए, चाहे वो पैसे हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे खुशियाँ हो, वो उस चीज़ को बचाने के लिए आज भी फाइट कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, उनके अंदर इतनी मजबूती है, और वो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो उनकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी, प्यार की, झूठे प्यार की, अट्रैक्शन की, आकर्षण की, वो पट्टी को वो खोल दें और उस चीज़ को देखें जो सच्चाई है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं उनके ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, जितना भी उनके अंदर नेगेटिविटी था, वो सब उनको अब ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि उन्होंने जो चीज़ें करी, उस चीज़ का जो गिल्ट है, जो अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो भी कुछ उन्होंने किया, उस चीज़ का गिल्ट है, और उस चीज़ के गिल्ट की वजह से वो आज तक अपना सर उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रही थी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनके जो इमोशंस के कप बिल्कुल खाली हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो गलत कार्य किए उन्होंने, जो गिल्ट था उन गलत कार्यों का, गलत डिसीजंस का, जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो उस चीज़ का आभास आपके पार्टनर को जैसे ही हुआ, उन्होंने उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और उन चीज़ों से फाइट करने की कोशिश की, ताकि वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ के, उन चीज़ों को हरा के वो आगे निकल सके, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें जो पॉजिटिव हो। और इस चीज़ के लिए वो अपने आप को काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्हें समय रहते हुए ही ये चीज़ें ध्यान आ गई, ये चीज़ें भगवान ने उनको रिवील कर दी कि अब वो गलत जगह पे नहीं रहेंगे और गलत चीज़ का साथ नहीं देंगे। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके पार्टनर को इस चीज़ में से निकालने में हील कर सकते हैं, इस चीज़ में निकालने में हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है, अपने अंदर जो एनर्जी है उस चीज़ को फिर से जागृत करने के लिए अपने इनर चाइल्ड को जो हील कर सकते हैं। मे बी कि आपके जो पार्टनर हैं उनका बचपन ऐसा रहा हो कि उन्हें बचपन से ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा हो, कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हों जहाँ पे उनको छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा हो। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी। हो सकता है उनके फैमिली में इस तरह का माहौल हो कि जो उनके फादर हैं उनकी जो इनकम है वो बहुत कम होती हो, और मतलब एक लोअर क्लास फैमिली से हो,
और जिसमें ज़रूरतें उनकी पूरी ना होती हों, और ऐसे लेकिन उनको बड़े होने के बाद उनकी ज़िंदगी में वो अबंडेंस आई, परंतु कहते हैं ना, जब चीज़ें एकदम से आती हैं तो वो चीज़ें संभाली नहीं जाती और वो ईगो में बदल जाती हैं। और यहाँ पर वही चीज़ हुआ, ईगो में आकर, या फिर ये कह सकते हो चकाचौंध में आकर, लग्जरी लाइफ की चकाचौंध में या पैसे का जो घमंड था उसकी वजह से ये थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े, और थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, उन्हें इम्प्रेस किया, और अपने ज़िंदगी में उनको इम्प्रेस करने की बजाय के वजह से आपने अपने जीवन में आपके पार्टनर ने आग लगा ली, और वो खुशियाँ जो अपने परिवार के साथ बितानी थी वो उन्होंने वहाँ पर बर्बाद कर दी, वो पल उन्होंने वहाँ पे बर्बाद कर दी। आज वो चीज़ें उनको समझ में आ रही है, आज वो उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आज वो उन चीज़ों के गिल्ट में है कि ये सब मैंने क्या किया। जब उन्होंने किया था तब उनके अकल पे पत्थर पड़ गए थे या पट्टियाँ बंध गई थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर वही हुआ आपके पार्टनर के साथ कि जब उनका विनाश काल आया तो वो थर्ड पार्टी की तरफ को अट्रैक्ट हुए और उन्होंने अपना पूरे तरह से विनाश कर लिया, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन्हें अपने ही पैसे का खर्च करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर रोक टोक, और उस चीज़ का गुस्सा थर्ड पार्टी के ऊपर ये फूटा कि जो थर्ड पार्टी के वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, और बहुत बड़ा महाभारत किया, बहुत ही बड़ा महाभारत किया, जिसमें जो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने ऐसा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उसको इतना तक कह दिया कि वो उनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसको अपनी ज़िंदगी से उन्होंने बाहर जाने तक के लिए कह दिया कि तू मेरी ज़िंदगी से अब बिल्कुल पूरी तरह से बाहर चली जा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने उनका बैग वगैरह लेके, उनका हैंड बैग लेके उनका बाहर फेंक दिया गुस्से में, और उनको धक्का देके ये कहा, तुम मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाओ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जो पैसे दिए थे उस चीज़ के लिए भी थर्ड पार्टी को ये कह दिया कि जा, मैंने तेरे ऊपर जितने भी पैसे खर्च करे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने जो थर्ड पार्टी है ना उसको कह सकते हो कि इतना बुरी तरह से हिट किया कि वो गिर गए और उनको चोट भी लगी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फोर हेड पे उनको चोट लगी है। फोर हेड पे या तो उनको गुम चोट लगी है जिसकी वजह से वो कहते हैं ना मोटा सा हो जाता है गोल गोल, वो हो गया है, या फिर उनको ब्लड निकला है। मुझे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है उनको, यानी कि वहाँ पे ब्लड जमा हो गया है। गुम चोट जिसको कहते हैं ना, अचानक से लगना और गुम चोट हो जाना, फिर वहाँ पे ब्लैक या ब्लू, डार्क ब्लू हो जाना, उस तरह की मुझे चोट दिखाई दे रही है आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर। यानी कि बहुत बड़ा महाभारत हुआ है, और कहते हैं ना कि जो जैसे कर्म करते हैं वह उसको वैसा ही फल मिलता है। जब किसी के घर को बर्बाद करके या किसी की खुशियों के ऊपर अपना आशियाना बनाते हैं ना, तो वो आशियाना कभी भी सक्सेस नहीं होता, वो हाँ खुशियाँ होती ही नहीं है कभी भी। जब किसी के अरमानों की अर्थी पे कोई अपना जीवन आगे बढ़ाए, या फिर कह सकते हो जीवन की यात्रा को नया रूप दे, या फिर ये कह सकते हो शादी करे, या फिर ये कह सकते हो एक नए जीवन की शुरुआत करें, तो उस जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों की हाय होती है जिन लोगों को ऊपर उन्होंने परेशान किया होता है, जिनका दिल तोड़ा होता है, और जिनकी अरमानों की अर्थी उठ रही होती है, उनकी हाय ज़रूर लगती है। और हाय तो कहते हैं ना, जब दिल से निकली हुई हाय जो होती है ना, वो पहाड़ों को भी तोड़ देती है, पहाड़ों को भी गिरा देती है। तो इंसान तो क्या ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या, इसीलिए कहा जाता है किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने बहुत हाय ली हैं आप लोगों की, अपने परिवार की। तो हाय का कुछ तो असर होता ही है। कहते हैं ना कि गड्ढा खोदा है तो उसमें गिरना तो है ही, वहाँ पे गिरे हैं और चोट भी लग रही है। तो रोज़ 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 कलह कलेश करना, इस तरह के मोमेंट को जीना, ये सबसे बड़ी नर्क वाली ज़िंदगी है कि कोई भी पल मोमेंट, जो कल कोई भी एक ऐसा मोमेंट उनकी ज़िंदगी में अब नहीं ऐसा आ रहा है जिसमें वो थोड़ी सी भी खुशियों को अर्जित कर पाए। तो हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या गाइडलाइन है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडलाइन है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स की तरफ से? प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। तो आपके लिए गाइडलाइन ये है नाइट ऑफ कप्स कि आपको अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। आपको आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी फीलिंग्स फिर से कहीं जागती हैं तो आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना, आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी ऐसे ही फिर से भरोसा नहीं करना, अपने बुद्धि विवेक से काम लेना, अपनी आत्मा से पूछना है, अपने दिल से पूछना है। दिमाग
से यूज़ नहीं करना है, आपको अपने दिल अपनी आत्मा से पूछना है, क्योंकि जो आत्मा होती है ना वो सही रास्ता दिखाती है, जो हमारा दिल होता है ना वो सच्चाई बताता है। तो आपको ना बिल्कुल अपने दिल से और सच्ची आवाज़ सुननी है, तब कहीं पे किसी भी कार्य काम में, किसी भी इमोशनल यानी किसी भी रिश्ते में वो डिसीजन तब लेना है जब आपके अंदर से आत्मा बोले, आपकी अंतरात्मा से वो जवाब आए। यस तो यस, नो तो नो। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना। अगर आप किसी भी तरह से इमोशनल होकर अपनी इंट्यूशन को ना सुन के इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेते हो रिश्तों के लिए, तो उसमें आपको फिर से धोखा मिल सकता है। 7 ऑफ स्वार्ड्स, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी रिश्ते को या किसी भी तरह के कोई भी डिसीजन को, फैसले को लेने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हर काम को बहुत सोच समझ के, पूरी तरह से जांच परख के, उसको टाइम दे के, उसके बारे में अच्छे से पूरी तरह से नॉलेज लेके तब आपको किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है। अगर आप जल्दबाजी में या इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन लोगे तो आपको नुकसान होगा, आपको धोखा मिलेगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्थ इशू, किसी भी तरह का कोई भी फील्ड हो, आपको वहाँ पे धोखा मिलेगा। तो आपको कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं पे भी इमोशनल होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है, और ना ही आपको किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी में कागज़ साइन करने, कोई पेपर भी आपको साइन नहीं करने हैं। तो हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं? ब्लेसिंग्स के नाम पे कार्ड्स खुद से पुल ऑन। जस्टिस, आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आपके साथ अब आने वाले टाइम में जस्टिस होगा, न्याय होगा। जो भी आपके साथ आज तक अन्याय हुआ है ना, उसका न्याय अब होता हुआ नज़र आ रहा होगा। जहाँ पे भी जिसने भी आपको धोखा दिया, जिसने भी आपको परेशान किया, जिसने भी आपका दिल तोड़ा, जिसने भी आपको मझधार में छोड़ा, उस इंसान के साथ आपको जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा होगा, उसके सज़ा मिलती हुई नज़र आ रही होगी, और आपको ये चीज़ें फील हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो आने वाले 11 डेज़ में आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके साथ बुरा करने वालों का बुरा हो रहा है, और वो अब पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने आपको परेशान किया है, वो जो बंधन आपके लिए भेजे थे, उन्हीं बंधनों में वो खुद फंस गए हैं, उन्हीं बंधनों में वो खुद बंधे गए हैं। और इस वक्त आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपके शत्रु आपसे आपके कहते हैं ना, आपकी जो आपके ऊपर उन्होंने जो भी क्रियाएं की थी, जो भी उन्होंने आपकी तरफ दुख तकलीफ भेजी, अब वही सारी चीज़ें उनके जीवन में आ चुकी हैं, और वो उसी ट्रैप में बंध चुके हैं। जो ट्रैप आपके लिए करा था ना, उसी ट्रैप में वो खुद फंस चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, ईश्वरीय न्याय हो रहा है। ईश्वर ने जो भी आप लोगों को, जिसने भी परेशान किया, ईश्वर उनको सज़ा दे रहे हैं, उनके साथ न्याय, उनके सज़ा दे रहे हैं, और आपके साथ न्याय हो रहा है। जो कष्ट, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ आपने सहन किया, जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन जो आपने सहन किया है, जो अकेलापन आपने सहन किया है, वो अब उनकी ज़िंदगी में भरता जा रहा है। वो अब उसी सिचुएशन में स्टक्ड हो रहे हैं जहाँ पर आप कभी स्टक्ड थे, जहाँ से आप निकल के आए हो, परंतु उनका भी निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ब्लेसिंग्स में यही है कि जो जिसने आपके लिए बुरा किया ना, उसके साथ वो बुरा डबल ट्रिपल हो रहा है। तो चिंता मत कीजिए, जस्टिस हो रहा है। ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें डाले हुए सभी वीडियोज़ को आप देख पाओ और उससे आप बेनिफिट उठा पाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं, परंतु आपको वहाँ पे अगर ऐसे अवेलेबल होती हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, वहाँ पे पेड रेमेडीज़ ही मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में वहाँ पर उस चीज़ को अपनाकर, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ढाल कर आपको अपनी ज़िंदगी और आसान करने का मौका मिले। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, और जिसने भी
अपने कमेंट किए हैं, हमें प्लीज़ अपने नाम के साथ अपना स्थान ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है और जो भी एनर्जी कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। मिलते हैं दूसरे किसी और वीडियो में।